स्वागत है आप सभी का MKJ हिस्ट्री क्लासेज में। इतिहास की इस श्रृंखला में हम चौथे अध्याय के 3 पार्ट आपके सामने लेकर आ चुके हैं। ये चौथा भाग है ये इसका, और अध्याय भी ये चौथा ही है। तो स्तूप से स्टार्ट करते हैं। स्तूप के भाग एवं उनकी संरचना जिनके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ अगर हम स्तूप को अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्तूप के बारे में बहुत सारा जो वर्णन है, बहुत सारी जो जानकारी है वो आगे हमें इस किताब में आएगी, और उनमें जो शब्द आएंगे उनको आप अगर यहाँ अच्छे से देखोगे तो उनको समझ सकते हो, समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला यहाँ से समझते हैं हम। अंड जो है ये 1 नंबर, ये क्या है, पूरा जो है ये अंड कहलाता है। ये उल्टे कटोरे की आकृति का होता है। स्तूप कैसा होता था? स्तूप उल्टे कटोरे की आकृति का। तो उल्टे कटोरे की आकृति का तो है ना, बिल्कुल उल्टा कटोरा जैसे होता है इसी तरह ये है। तो उल्टे कटोरे की आकृति का है ये स्तूप। और ये पहला नंबर का जो है इसको कहा गया है अंड, यहाँ से और यहाँ तक जो है। दूसरा मेडी, मेडी कहा गया है, इसमें मेडी इसको कहा जाता है। अंड के नीचे गोलाकार चबूतरा या आधार जिस पर अंड स्थित होता है, ये दूसरे नंबर का। इसको क्या कहा गया है भाई? मेडी। ये हो गया अंड। वेदिका, अब तीसरे नंबर का जो है ये क्या है? वेदिका। इसमें मेरा थोड़ा संशय है, खैर चलो ठीक है। 4 नंबर जो है तोरण द्वार जो है, इनको वेदिका पर बने 4 भव्य द्वार जो चारों दिशाओं में होते हैं, इन पर बौद्ध कथाओं की कलात्मक नक्काशी होती है। ये जो है ये चारों जो द्वार है, तोरण द्वार क्या कहा जाता है इनको? तोरण द्वार। एक ये रहा, एक ये रहा, 2, एक ये रहा, 3। तो इन पर देखो नक्काशी भी की गई है, मूर्तियां भी बनी हुई है। इस तरह से देखो पूरी संरचना बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है। तो इनको क्या कहा जाता है? तोरण द्वार। नंबर 5 में हर्मिका, अंड के ऊपर रखा चतुर्भुज वेदिका जो स्वर्ग लोक का प्रतीक है। हर्मिका 5 नंबर पे जो है, इसको क्या कहा गया है भाई? हर्मिका। और इसको देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर्ग माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? स्वर्ग। और देवता कहाँ रहते थे? स्वर्ग में। तो इसको क्या कहा गया है? हर्मिका। 6 नंबर देखो, ये छत्र है जो ये बन रहे हैं, देखो इस तरह से ये क्या है? छत्र है। हर्मिका के ऊपर लगा छत्र जो त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ का प्रतीक है। और इसमें 3 छत्र हैं जो होते हैं, 1, 2 और 3। इसके बाद 7 नंबर पे यष्टि, यष्टि या यस्ती कुछ भी कह सकते हैं। ये जो है ये यस्ती है भाई। ये यस्ती, यहाँ से ये हर्मिका में से एक स्थूल निकलता है, ये जो डंडा सा है, और इसको क्या कहा जाता है भाई? यष्टि। क्या कहा जाता है इसको? यष्टि कहा जाता है। और छत्रों को धारण करने वाला ये स्तंभ बताया गया है जो हर्मिका के मध्य में स्थित होता है। ये मध्य में जा रहा है। इसके बाद 8वें नंबर पर है प्रदक्षिणा पथ, यानी कि परिक्रमा मार्ग, यानी परिक्रमा करने का। जैसे यहाँ से जो स्टार्ट होगा ये इस तरह से, ये उत्तर में द्वार है, ये दक्षिण में है, ये पूर्व में है और ये पश्चिम में है। तो यहाँ से जो प्रदक्षिणा लगेगी, जैसे पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके इस तरह से परिक्रमा हम इसके लगाएंगे। तो ये क्या है? प्रदक्षिणा पथ वेदिका के भीतर का मार्ग है जहाँ भक्त स्तूप की परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा भी किस तरह से करते हैं? दक्षिणावर्त, यानी कि दक्षिण की तरफ। जैसे अपने घड़ी घूमती है ना, घड़ी के तरीके से, ऐसे इस तरह से। 9वां जो है आयक स्तंभ। कुछ स्तूपों जैसे सांची में वेदिका के बाहर 4 दिशाओं में स्थित स्तंभ है जिनका धार्मिक महत्व है। ये हर जगह चलो मिल जाते हैं। ऊपरी भाग का ये समग्र रूप जो है इसमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं तो ऊपर से दृश्य इस तरह दिखता है। ये उत्तर तोरण द्वार हो गया, ये दक्षिणी हो गया, और ये पूर्वी हो गया, और ये पश्चिमी हो गया। अब जब हम परिक्रमा करते हैं तो यहाँ से पूर्वी द्वार से चलते हैं, यहाँ से इस तरह हम परिक्रमा करते जाते हैं। इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है इसके। तो ये जो है ये दक्षिणावर्त होती है। किस तरह होती है ये? दक्षिणावर्त। तो इस तरह से ये प्रदक्षिणा पथ है, और यहाँ से इस तरह से परिक्रमा इसकी लगाई जाती है। आगे देखो, अंड जो है ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। हर्मिका स्वर्गलोक का प्रतीक माना गया है। छत्र जो है त्रिरत्न का प्रतीक माना गया है। स्तूप की परिक्रमा जो है धर्म मार्ग पर चलने वाला प्रतीक, और तोरण द्वार है जो धर्म के प्रवेश द्वार का प्रतीक माना गया है। मुख्य विशेषता भी इसमें देख सकते हैं, ये प्राय ईंट, पत्थर और मिट्टी से निर्मित होते थे।
प्रारंभिक स्तूप साधारण होते थे, बाद में इन पर तोरण और नक्काशी भी जोड़ी गई, क्योंकि शुरुआत में इन पर अलंकरण नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ स्तूप ऐसे बने और बाद में सारे ही स्तूप इस प्रकार से बनाए जाने लगे जिनमें अलंकरण होता था। प्रमुख जो स्तूप है, सांची का स्तूप, भारत का स्तूप हो गया, अमरावती का स्तूप हो गया, नागार्जुनीकोंडा का स्तूप हो गया, ये प्रमुख स्तूप माने जाते हैं। तो स्तूप की क्या संरचना थी, किस प्रकार से स्तूप का निर्माण किया जाता था, क्या क्या उसमें भाग होते थे, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है और इनको हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एग्जाम में, परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चित्र दे दिया जाए और चित्र में देखो ये हो गया पहले नंबर पे अंड, ये दूसरे नंबर पे मेड़ी हो गई, ये तीसरे नंबर पे वेदिका हो गई, 4 नंबर पे ये तोरण द्वार हो गया। इसके बाद 5वां जो नंबर है यहाँ ये हर्मिका हो गई और ये स्वर्ग का प्रतीक है। उसके बाद 6 नंबर पे ये छत्र हो गए, ये 1 2 3। उसके बाद 7 नंबर पे यष्टि, इनमें से जो ये निशान जा रहा है ये यष्टि हो गया। इसके बाद प्रदक्षिणा पथ हो गया, यहाँ से पूर्व में प्रवेश करके ऐसे दक्षिणा पथ जो है इसकी परिक्रमा अंदर से देते रहो। फिर ये स्तंभ हो गए चारों तरफ और ये एक ऊपरी भाग का समग्र रूप हो गया। प्रतीक के रूप में हम देखें तो ये प्रतीक भी बताए गए हैं, अंड किसका प्रतीक है, हर्मिका किसका है, छत्र जो है। अब इसको आप देख सकते हैं, पूरे वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं, आराम से इसका अध्ययन कर सकते हैं और इसी के अध्ययन करने के बाद हम आगे इस पे बढ़ते हैं, क्योंकि इसको यहाँ से तुम लोग अगर अच्छे तरीके से समझ लोगे तो हमें ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं रहेंगी और आराम से इसको आगे समझ सकते हैं। तो स्तूप हमने देखा कि यहाँ से पहले हम पढ़ चुके थे और ये चौथा भाग है। बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन और कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे, क्योंकि भाई तर्क वितर्क इनके द्वारा किया गया, उनके द्वारा जो कुछ बताया जा रहा था, उन विचारधाराओं के द्वारा उनको चुनौती दी गई, तो फिर जाके इनका अस्तित्व जो है वो थोड़ा बहुत आया। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेल जोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देख के भी समझ सकते हैं। तो ये वैसे मेरे द्वारा पहले बता दिया गया था, जो थोड़ा सा इसमें क्या है कि रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो गई थी। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। यानी कि जहाँ इस तरह से बनावट होता था, जैसे घास वगैरह आदि हो गए या इसके अलावा और कुछ ऐसी जगह हो गई, तो वहाँ पर क्या है प्राकृतिक बनावट है वो इस तरह की होती थी कि अपने आप ही वो जगह है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विकसित हो जाती थी जिसको एक पवित्र स्थल माना जा सकता है। ऐसे कुछ स्थलों पर छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। चैत्य कहा जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था भाई? चैत्य पूजा का स्थान होता था। चैत्य क्या है? पूजा का स्थान। और विहार जो है वो निवास स्थान। इन दो शब्दों को याद रखना है आपको। चैत्य किसे कहते हैं? पूजा के स्थान को। और विहार किसे कहते हैं? निवास स्थान को, यानी कि जहाँ रहते हैं उसको क्या कहते हैं? निवास स्थान। यानी कि संघ के लोग, साधु लोग बौद्ध धर्म में जहाँ रहते हैं उसको क्या कहते हैं? विहार। और जहाँ पूजा करते हैं उसको क्या कहते हैं? चैत्य। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इनमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है जहाँ भी जन्मे थे। जैसे जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, लुम्बिनी नेपाल में है। ये कहाँ पर है भाई? नेपाल में। यहाँ पर इन्होंने जन्म लिया था, तो ये महत्वपूर्ण जगह हो गई। जहाँ उन्होंने, आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। जैसे ज्ञान प्राप्त कहाँ किया था भाई? बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, तो ये भी महत्वपूर्ण जगह हो गई। जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, कहाँ? सारनाथ में। और प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश जो दिया था उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये कहाँ पर दिया था भाई? सारनाथ में। इसलिए ये सारनाथ भी महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, कहाँ पर? कुशीनगर में। और उनके निर्वाण प्राप्त करने की प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कहाँ पर? कुशीनगर में। धीरे धीरे ये सारी जगहें पवित्र स्थल बन गई, यानी जहाँ जन्म लिया, ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ भक्ति की, प्रथम उपदेश दिया, ये सब क्या है? पवित्र स्थल बन गए ये।
हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनाया, जिसको रोमिंदेय स्तंभ भी कहा जाता है। तो हमने देखा स्तूपों के बारे में, और उसके बाद हम ये भी पढ़ते हैं। देखो, शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में भी जाने गए, और बाद में इनको भक्ति के रूप में भी माना गया। यहाँ पूजा भी एक तरह से की जाने लगी। जैसे किसी व्यक्ति के अवशेष, जैसे गौतम बुद्ध के अवशेष है, उनको उनका जो शवदाह करके और जिस स्थान पर रखा गया उस पर ही स्तूप बना दिया गया, और फिर उसको ही पूजा घर के रूप में तब्दील कर दिया गया। धीरे धीरे वहाँ पूजा भी की जाने लगी। और जिन स्थानों के बारे में हम बात कर रहे थे महत्वपूर्ण, तो देखो यहाँ ये सारे स्थान महत्वपूर्ण हुए। लुम्बिनी नेपाल में, जहाँ पर इन्होंने जन्म लिया था गौतम बुद्ध ने। कुशीनगर, जहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया, और महापरिनिर्वाण जिसको कहते हैं, महापरिनिर्वाण यानी कि एक तरह से मोक्ष प्राप्ति की, काहे की मोक्ष प्राप्ति की। उसके बाद बराबर यहाँ पर गुफाएं हैं, और आजीवकों को गुफाएं दी गई है दान में। इसके अलावा बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई यहाँ पर। इसके अलावा सारनाथ, भरूच, श्रावस्ती, ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्तूप हैं। इसके बाद ये अजंता, एलोरा, यहाँ पर भी गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, और यहाँ अमरावती आदि यहाँ पर भी स्तूप हैं। तो ये जगह जो है वो महत्वपूर्ण जगह है, बन गई थी। तो यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ जो भी कुछ किया वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण बन गई। महापरिनिर्वाण स्तूप क्यों बनाए जाते थे, अब ये दो बातें हम अभी पढ़ते हैं। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। ऐसी अन्य कई जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए थे, इन टीलों को स्तूप कहा जाता है। हमने पहले भी बताया आपको कि स्तूप किसको कहा जाता है। जैसे टीला हो गया या कोई मिट्टी का ढेर हो गया, इसको क्या कहेंगे हम, स्तूप। अब यहाँ क्या होता था, टीले या मिट्टी का जो ढेर होता था या अवशेष होता था, वहाँ पर क्या है, गौतम बुद्ध या किसी प्रतिष्ठित ऐसे व्यक्ति से जो धार्मिक विचारधारा से जुड़ा हुआ उसकी जो अवशेष है वो वहाँ पर रख दिए जाते थे। अब अवशेषों में उससे संबंधित कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, उसके वस्त्र हो सकते हैं, उसकी भिक्षा मांगने का पात्र हो सकता है, या उसके मरने के बाद ये जो अवशेष है दांतें वगैरह और हड्डियां वगैरह आदि ये भी हो सकते हैं। तो इनको रख कर इनके ऊपर एक स्तूप का निर्माण करवा दिया गया था, और इनको ही क्या कहा जाता था, स्तूप। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। यानी जरूरी नहीं है ये बुद्ध धर्म के समय ही शुरू हुई थी, लेकिन ये जो है जुड़ गई पूरी तरह किससे, बौद्ध धर्म से। चूंकि उसमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। यानी बुद्ध के जितने भी अवशेष थे उन सबको सारे महत्वपूर्ण जो शहर है उनमें रख के और उनके ऊपर स्तूप बनाया गया। तभी तो कहा जाता है इन्होंने, अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया भाई, 84,000। अब देखने में तो बहुत ज़्यादा है, सुनने में भी बहुत ज़्यादा है, और लगता भी नहीं है कि 84,000 देखो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक अनुमान के रूप में हम मान सकते हैं कि इस तरह से उनके द्वारा बहुत सारे स्तूपों का जो निर्माण करवाया गया। ईसा पूर्व 2री सदी तक भारत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। यानी कि ऐसी जगहों पर जैसे कि भारत का स्तूप हो गया, सांची का स्तूप हो गया, सारनाथ, यहाँ ईसा पूर्व 2री शताब्दी तक जो है ये स्तूप बनकर तैयार हो गए थे। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, इनके बारे में हम बात करें तो देखो यह उद्धरण महापरिनिर्वाण सूत्र से लिया गया है, जो सुत्त पिटक का हिस्सा है। कहाँ से लिया गया, ये महापरिनिर्वाण सूत्र से लिया गया है। इसमें क्या होता है, परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा। किसने पूछा भाई, आनंद ने। ये वही आनंद है जिसके कहने पर बुद्ध की जो संघ थे या फिर जो मठ थे उनमें महिलाओं का जो प्रवेश है दिया गया था आनंद के कहने पर। तो ये पूछते हैं किससे, भगवान बुद्ध से। तथागत, तथागत किसको कहा गया इसमें, भगवान
बुद्ध को तथागत कहा गया है, तो वे पूछते हैं तथागत या बुद्ध का जो दूसरा नाम है इसके अवशेषों का क्या करेंगे। यानी आपका जब परिनिर्वाण होगा, आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, आपको मोक्ष मिलेगा, तो आपके जो अवशेष है उनका हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, यानी कि ऐसा मत समझो कि मैं महत्वपूर्ण हूँ या फिर मेरे शरीर के जो अवशेष है वो महत्वपूर्ण है, ऐसा करके खुद को मत रोको। धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो, यानी धर्म का प्रचार प्रसार करो और अपनी भलाई के लिए स्वयं प्रयास करो, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, विशेष आग्रह किया तो गौतम बुद्ध बोले कि उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर थूप यानी स्तूप का पाली भाषा में ये नाम है, ये बनाना चाहिए। ऐसे कहा उन्होंने कि 4 भारत जो बड़ा है या एक तरह से उस समय विस्तृत था उसको मान लो, या 4 जगह 4 स्तूप बनाने हैं। यानी कि आप अगर करना ही चाहते हो तो भाई क्या करो, ऐसा करो, ये 4 जगह है और इन 4 जगहों पर क्या बनाओ, 4 स्तूप, और पाली भाषा में इसको क्या कहा गया, थूप, यानी कि ये 4 स्तूप बनाओ। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या वहाँ सिर नवाएगा या वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा, ऐसा कहा। किसने कहा भाई ऐसा, गौतम बुद्ध ने। जब ज़्यादा पूछा उनसे, पहले तो आनंद को उन्होंने बताया कि तुम लोग धर्म का प्रचार प्रसार करो और अपनी मुक्ति के लिए मार्ग अपनाओ और मेरे अवशेषों का या फिर चिंता मत करो। तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा पूछा तो उन्होंने बताया कि आप मेरे जो अवशेष हैं इन पर थूप बना सकते हो या स्तूप बनाना। स्तूप की संरचना देखो, जो हमने देखी थी जब वीडियो हमने स्टार्ट किया था, उससे पहले ही स्तूप की संरचना के बारे में हमने अध्ययन किया था, पूरे स्तूप को समझा था हमने, और उसी प्रकार से अब इस स्तूप को समझना है। अब ये जो लाइन है ये स्तूप से ही संबंधित है, तो उसी प्रकार से जैसे स्तूप में वहाँ देखा था उन सारी चीज़ों का यहाँ जिक्र आएगा, तो आपको माइंड में वो बिठा के और फिर चलना है। स्तूप की संरचना देखो, स्तूप मैंने बताया टीला या ढेर होता है मिट्टी का, उसको क्या कहते हैं, स्तूप। बाद में उन पर विभिन्न प्रकार से नक्काशी करके बड़े बड़े स्तूप बना दिए गए। तो स्तूप संस्कृत अर्थ है और इसका संस्कृत अर्थ है टीला, और ये गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है, जिसको बाद में अंड कहा गया, जिसको हमने देखा था इस प्रकार की आकृति का, वो जो था उसमें उल्टे कटोरे की आकृति का, तो इसको अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी, जैसे हमने उसमें देखा इस तरह से, वो क्या है, उसमें एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता था। हमने पहले भी देखा कि ये स्वर्ग का प्रतीक माना गया, तो स्वर्ग क्या है, देवताओं का घर, तो ये स्वर्ग का प्रतीक माना जाता था। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था, इसके बारे में हमने बात की। ये मस्तूल देखो इस तरह से वो निकलता है, जिसे यष्टि कहते हैं, जिस पर एक छतरी लगी होती है, इसको क्या कहते हैं, यष्टि, इसको यष्टि कहते हैं। इन पर एक छतरी लगी होती है, ऐसे 1 2 और 3 छतरियाँ जो है इस पर लगी हुई है। टीले के, आगे बढ़ते हैं, टीले के चारों ओर वेदिका होती थी, जिसके बारे में भी हमने देखा। वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भारत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, यानी कि इनमें किसी भी प्रकार की कोई साज सज्जा नहीं है, अलंकरण नहीं है, साज सज्जा नहीं है, अलंकरण नहीं है। कौन कौन से स्तूपों में, सांची और भारत के स्तूपों में, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। ऐसा है कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं हैं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी। चारों ओर दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले के दाईं तरफ और दक्षिण पथ परिक्रमा करते थे। जैसे यहाँ देखा ना, 4 जो द्वार है, चारों पर तोरण द्वार जैसे हो गए, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में। तो ये जो प्रदक्षिणा पथ है यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरह से ये प्रदक्षिणा पथ रहेगा, इस तरह से, जैसे घड़ी घूमती है ना, घड़ी के दिशा के अनुसार, घड़ी की दिशा के अनुसार परिक्रमा अभी भी इसी प्रकार होती है। आप बहुत सारे मंदिरों में गए होंगे तो वहाँ से आप जहाँ से प्रवेश करते हैं, जैसे पूर्व दिशा से, और उधर से इधर की तरफ जैसे घड़ी घूमती है उस तरह से हम उसमें परिक्रमा लगाते हैं। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्तीर्ण करने की कला के काफ़ी अच्छे उदाहरण हैं।
और स्तूप के बारे में इसने हमने देखा किस तरह से। अब ये स्तूप की एक आकृति एक तरह से ऊपर से लिया गया फोटो समझ सकते हो, सांची के महास्तूप की ये योजना है। ये महास्तूप के बारे में बताया गया है किस तरह से, ये देखो जैसे उल्टे कटोरे की आकृति का ये जिसको अंड कहा गया है, और यहाँ इसको हर्मिका कहा गया है, और ये जो है इसको यस्ती कहा गया है, और इसमें से जो निकल रहा है इसको यस्ती या मस्तूल कह सकते हैं। इसमें ये जो लगी हुई होती है एक गोल 2 3, इनको छतरी कहा जाता है। इस तरह से यहाँ क्या है, वेदिका और प्रदक्षिणा पथ अंदर है, इसमें वेदिका और प्रदक्षिणा पथ जो है इसमें अंदर है। तो इस तरह से क्या है, और तोरण द्वार चारों तरफ हैं ही, ये इस तरह से ये क्या है, तोरण द्वार, तोरण द्वार। तो इस तरह से ये इसकी बनावट है। महास्तूप की जो ऊंचाई है वो दिखाई गई है इसमें, तो ऊंचाई लंबाई के हिसाब से बताया गया है। लेकिन अब आप लोगों को मेरे हिसाब से स्तूप के बारे में समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। स्तूपों की खोज के बारे में क्या बात करते हैं, देखो अमरावती और सांची की नियति। जैसा कि हमने देखा हर स्तूप का अपना इतिहास है, कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इसकी खोज का भी जो इतिहास है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। यानी कि उसको लगा, जब उसको अवशेष मिले स्तूप के, अमरावती स्तूप के अवशेष मिले, स्तूप के अवशेष उसको मिले, तो उसे लगा कि कोई खजाना मिल गया है। क्या लगा उसको, कोई खजाना मिल गया है। और उन्होंने इसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ कोई खजाना मिल गया है। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं है। मूर्तियों के बारे में उन्होंने बताया भी था, अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था कॉलिन मैकेंजी, लेकिन अखबार में उनकी जो खबर है वो छपी नहीं। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। किसने यात्रा की भाई, कमिश्नर आंध्र प्रदेश के, इन्होंने यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। यानी कि वहाँ से जो अवशेष थे उनमें से मद्रास ले गए उनको। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी का नाम था क्या, एलियट। तो इसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, एलियट संगमरमर। क्या रख दिया, एलियट संगमरमर। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला, पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप माना गया है। अमरावती का जो स्तूप है ये बौद्धों का सबसे विशाल स्तूप और पवित्र स्तूप माना गया है। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए गए। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स के द्वारा स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स, 1784। कहाँ पर, बंगाल में। वहाँ पर इसके कुछ अवशेष ले जाए गए। कुछ मद्रास में ले जाए गए, इंडिया ऑफिस वहाँ पर है, वहाँ पर ले जाए गए। कुछ पत्थर लंदन पहुँच गए भाई, वहाँ पर भी ले जाए गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियाँ मिल जाती थी। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियाँ उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया है। यानी कि अमरावती जो है उसका जो स्तूप है उसके जो अवशेष है उनको प्रत्येक अंग्रेज अधिकारी जो भी आता था वो उठाकर ले जाता था। मूर्तियाँ अच्छी लगती थी, मूर्तियों को ले जाता था। पत्थर अच्छे लगते थे तो पत्थरों को ले जाता था। और जब भी कोई कुछ सवाल करता तो वो यही कहता कि उससे पहले के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूँगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, देखो सांची का पूर्वी तोरण द्वार है। ये सजीव मूर्तियाँ हैं, इसमें ये बताई गई है। छोटे रूप में हमने इसको पहले भी देखा था। पुरातत्ववेत्ता H.H. कोल उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, ये कोई अलग ही पुरातत्ववेत्ता आ गए भाई, अच्छे मतलब अच्छे व्यक्तित्व के आ गए ये। H.H. कोल, हार्डी हेनरी कुछ ऐसा नाम है इनका।
तो ये अलग सोचते थे भाई। क्या सोचते थे? उन्होंने लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। इन्होंने कहा कि भाई ये प्राचीन परंपराएं जिनसे जीवित रहती है और ये हमारी संस्कृति के प्रतीक है या फिर हमारे प्राचीन काल के प्रतीक है, और इस तरह से इनको लूट कर लेकर जा रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए। जैसे अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, कोई मूर्ति पसंद आ गई, तो उसके जैसी सेम कॉपी आप प्लास्टिक प्रतिकृति बनाकर और संग्रहालय में रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस ओरिजिनल को ही वहाँ से उठा कर ले जाओ। अगर आपको रखना है तो आप इस तरह रख सकते हैं। जबकि असली कृतियाँ खोज की जगह पर ही रहनी चाहिए, यानी कि जहाँ वो मिली है वहीं पर रहनी चाहिए। दुर्भाग्य से कौल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। यानी कि अमरावती में तो खैर नहीं हुआ ऐसा, यानी अमरावती को तो लूट लिया गया। अमरावती का जो स्तूप था उसको तो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा और भी जो अन्य थे उनके द्वारा लूट लिया गया, लेकिन सांची में थोड़ा ऐसा हो गया कि सांची का जो स्तूप है वो बच गया। अब सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, यानी कि इसकी खोज क्या हुआ, पहले हुई थी और सांची की खोज बाद में हुई थी। तो इस समय ही काफ़ी विवाद हुआ था कि भाई इस तरह से आप मत ले जाओ इनको, जो भी अच्छा लगेगा उस तरह से सारे ले जाएंगे तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, सभ्यता संस्कृति इनकी जो है वो मिट जाएगी या फिर प्राचीन अवशेष हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो जब बहुत सारी बातें हो गई थी तो आगे सांची का जब मुद्दा आया तो इस बात को मान लिया गया और सांची के जो अवशेष है वो नहीं उठाए गए, वहीं रहने दिए गए। तब तक विद्वान इस बात को महत्व को समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। जब तक समझ गए थे कि ले जाने की बजाय तो उसको वहीं रहने देना चाहिए। 1818 में जब सांची की खोज हुई उसके 3 तोरण द्वार भी तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ पड़ा था, टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। क्योंकि भाई सारे अवशेष तो वो ले गए, अवशेषों को ले जाने की परंपरा तो इसकी भी हुई थी, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था। अंग्रेज अधिकारी, फ्रांसीसी अधिकारी सांची के जो स्तूप थे उनके तोरण द्वार गेट यहाँ से ले जाना चाहते थे, लेकिन किसी तरह से वो बच गए। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ हमारी प्राचीन संस्कृति के हिसाब से। मूर्तिकला पर पहुंचे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। मूर्तिकला तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों के मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें, क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो वो ले गए यहाँ से। तोरण का एक हिस्सा, क्या आपको ऐसा लगता है कि सांची के तक्षक पटचित्र को खुलते हुए दर्शाना चाह रहे हैं? ये तोरण द्वार का हिस्सा है। पत्थर में गढ़ी कथाएं, तो आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज़ पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं। जैसे ये फड़ आदि बांसने वाले होते हैं ना, कपड़े पर या कागज़ पर किसी भी देवी देवता की फड़ बांसते हैं, वो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ होता है उनका। चारण जो है, चारण चित्र इसमें बताया गया है। जब वे कहानी कहते हैं तब भी इन चित्रों को दिखाते हैं। चित्र 4.13 में देखिए, पहली बार देखने पर तो इस मूर्तिकला अंश में फूस की झोंपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला का गहराई से अध्ययन किया है, इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं, जिसमें जो चित्र है वो आएंगे अभी। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों, ये देखो ये कहानी है जो 4.13 में, पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते थे। इसमें जो कहा गया है, जो जिसके बारे में हमने अभी देखा था कि अपना सब कुछ सौंप के और चला गया, उपासना के प्रतीक। तो बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बुद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई।
कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरणतः रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए। जैसे कि एक मुद्रा में वो बैठे हुए हैं, तो स्तूप जो है उसके महापरिनिर्वाण के प्रतीक है, यानी मरने के बाद, यानी गौतम बुद्ध के मोक्ष प्राप्ति के बाद, निर्वाण प्राप्ति के बाद उसका जो प्रतीक माना गया स्तूप, क्योंकि उसका निर्माण ही उसके बाद हुआ। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। चक्र जो हो गया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन माना गया। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी पहला उपदेश जो दिया गया था सारनाथ में। जैसा कि स्पष्ट है कि ऐसी मूर्ति कला को अक्षर से नहीं माना जा सकता। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था। अब पेड़ का तात्पर्य पेड़ नहीं था, उससे मतलब ये था कि वहां पर उसने ज्ञान प्राप्त किया था। वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपरा को जाने। यानी कि जैसे पेड़ तो वो इसका प्रतीक है कि यहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। स्तूप हो गया तो ये इसका प्रतीक है कि ये महापरिनिर्वाण का सूत्र क्या नाम प्रतीक है। चक्र हो गया तो वो इसका मतलब ये है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि पहला उपदेश जो है गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था, तो ये उसका प्रतीक माना गया है। इस तरह से इनको अलग अलग प्रकार से प्रतीकों में बांटा गया था। ये धर्म चक्र प्रवर्तन, और ये जो वो कहानी है, और ये जो वृक्ष वाला है, तो इस तरह से अलग अलग प्रतीक को अलग अलग रूप में लोक परंपराएं। ये देखो सालभंजिका का वृक्ष है और इसके लटकी हुई है। लोक परंपराएं सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित है, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती हैं। ये दिख रही है ना स्त्री की मूर्ति। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित सालभंजिका की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है भाई? ये सालभंजिका की मूर्ति। इसके बारे में आगे आएगा। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल जो है वो आने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ था, यानी कि अच्छा माना जाता था, इसी कारण इसको इसमें प्रयोग किया गया था। सालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या प्रतीक चिन्ह निश्चय ही इन परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों से कुछ महत्वपूर्ण खूबसूरत उत्कीर्तन यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में जैसे हाथी, घोड़े, बंदर और गाय, बैल आदि शामिल है। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियाँ, जातक कथाएं ना, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जिन्हें जातक कथाएं कहा गया है। अब उनमें इनको भी पात्र के रूप में माना गया है। जातक कथाएं क्या है भैया? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। तो इनमें क्या है, ये मवेशी जो हैं, जानवर हैं, इनको भी पात्रों के रूप में माना गया है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। हाथी को किसका प्रतीक माना गया है भाई? शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। इन प्रतीकों में कमल, दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है और ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे इनका अभिषेक कर रहे हो। अभी देखेंगे इस मूर्ति को। दो हाथी हैं दोनों तरफ और महिला है बीच में और उस पर जल छिड़क रहे हैं ये। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माँ माया से जोड़ते हैं, कुछ क्या बताते हैं उसको? बुद्ध की माँ माया। तो दूसरे जो इतिहासकार हैं उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता है। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते हैं, यानी कि ये गजलक्ष्मी भी हो सकती है और महामाया भी हो सकती है। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए। प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया है। यह प्रतीक भी जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। किसने माना था भाई? जेम्स
फर्ग्यूसन ने। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्ण मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे कि भाई इसका क्या प्रतीक माना जा सकता है। तो गजलक्ष्मी के बारे में हम बात कर रहे थे। देखो गजलक्ष्मी की मूर्ति, ये सर्प की मूर्ति सांची में, जिसके बारे में अभी हमने वर्णन किया है। अजंता से एक चित्र बैठे हुए व्यक्ति और उसके सेवक है इसमें, ये भी एक चित्र है, इसको हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा नहीं इसको। और ये जो है गजलक्ष्मी का चित्र, ये हाँ ये गजलक्ष्मी का चित्र है, जिसको बताया गया था कि ये दोनों तरफ ये हाथी है, इस पर ये पानी वानी छिड़क रहे हैं और बीच में ये गजलक्ष्मी है। कोई तो इसको गजलक्ष्मी भी कहता है और इसके अलावा कुछ जो लोग हैं इसको महाप्रजापति गौतमी भी या महामायावी कहते हैं, बुद्ध की माता। तो सम्मिलित रूप से मान लिया गया कि दोनों में से कोई भी एक ये हो सकती है। तो ये चित्र हैं। अतीत से प्राप्त चित्र, पत्थर की कलाकृतियाँ लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती है, इसलिए इतिहासकारों को ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें जो सबसे अच्छी हालत में बचे हुए हैं वे गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र है। इनमें अजंता की चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं। इनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्यौहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, अजंता महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर क्या है, ये चित्र बताए गए हैं। कलाकारों ने त्रिविम रूप देने के लिए अभावित तकनीक का प्रयोग किया है। इस प्रकार की जो तकनीक है जिसमें क्या है, जैसे छाया स्पष्ट दिखाई देती है, प्रतिबिंब जो है वो दिखाई देता है, ऐसे चित्रों का भी प्रयोग किया है। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं, यानी चित्रकला में इनमें ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो ये यहाँ चौथा जो पार्ट है वो हमारा यहाँ तक हो गया, काफ़ी लंबा पार्ट हो गया है ये। अभी पांचवा पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले आप लोगों से यही कहना है भाई, मेहनत करो और मेहनत के दम पर जीवन में आगे बढ़ो, लगातार संघर्ष करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी, आप लोग सफल होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इनको दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।